आज पता है क्या है? आज बताओ क्या है? हरितालिका तीज। बेर, अरे बेर बेर तो हमारे यहां खूब होती थी, चोरी उसको क्या करना, वो तो पड़ी रहती थी, कोई खाता ही नहीं था। हमारे यहां बेर बेर तो यूं बिछी रहती थी, ढेर बेर के पेड़ अब कट गए। पहले आम, अमरूद, अमरूद मतलब बिही, जाम और जामुन, जामुन के पेड़ पे चढ़े रहते थे, मस्त खाते थे। पर जामुन के पेड़ पे बच्चों को कभी ना चढ़ाना, सबसे कच्चा होता है जामुन का पेड़। जामुन के पेड़ पे कभी बच्चों को मत चढ़ने देना। जामुन की डालियां बड़ी कमजोर होती हैं, गिर जाती हैं और बहुत भयंकर चोट आती है। पेड़ पौधों, पहले हम लोग तो खूब पेड़ पर खेलते थे, पकड़म पाई पेड़ के ऊपर खेलते थे। चोरी बहुत करते थे खाने पीने की, लड्डू चुरा के खा, गुड़ चुरा के खा लेते थे। तो बचपन में भगवान माखन चुराते थे। बचपन में जो खाने पीने की चीजें होती हैं ना, उन्हें चुराना कोई चोरी नहीं होती, वो बाल लीला है, ये बच्चों का स्वभाव होता है। तो भगवान कृष्ण मनुष्य बनकर आए हैं, तो मनुष्यों की तरह सारी लीला कर रहे हैं, इसलिए वो घर घर जाके माखन चुराते हैं। और माखन इसलिए भी चुराते हैं कि भगवान ये बता सकें कि भैया माखन ही खाओ, व्यर्थ की चीजें ना खाओ। आजकल पिज्जा बर्गर खा के तुम मर रहे हो, है ना मैया? तो भगवान वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रों से संजाते हासा। मैया हम गुस्सा करती हैं तो हमारी तरफ देख के हंस देता तुम्हारा लाला। ऐसी बाल लीला कन्हैया करते हैं, कभी माखन चुराना, कभी मटकी तोड़ना, कभी कुछ। गोपियां जाती हैं तो गुलेल से मटकी तोड़ देते हैं। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई, कन्हैया तने माटी खाई ना मैया, आ मुंह खोल, आ। इतना सा मुंह खोला तो मैया ने पूरा ब्रह्मांड देखा। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश को ही भगवान कहते हैं। तो अब बताओ, क्या तुमने पृथ्वी नहीं देखी, आकाश नहीं देखा, क्या तुमने आग नहीं देखी? सब तो देखा है। क्या जल को नहीं देखा? जल ही भगवान है, अग्नि भगवान है, प्रकृति भगवान है। इस हिसाब से ऐसा कोई नहीं जिसने भगवान को ना देखा हो। सब में वही तो हैं, सब में वही है। इसलिए हम सब ने भगवान को बार बार देखा है। दुर्योधन ने बार बार देखा पर पहचान ना सका। हम भी देखते हैं, अज्ञान इतना है कि पहचान नहीं पाते कई बार भगवान को। तो भगवान को सबने देखा है। इसलिए कभी ये मत कहो कि हमने भगवान को नहीं देखा, सैकड़ों बार देखा। और मंदिर में जो भगवान है वो पत्थर की मूर्ति नहीं है। प्रहलाद जी के लिए खंबे से पत्थर से भगवान प्रकट भय के नहीं। यदि प्रहलाद की श्रद्धा के कारण खंबे से भगवान प्रकट भय, तो हमारी और आपकी श्रद्धा के कारण मूर्ति से भगवान प्रकट जरूर होंगे। भाव है तो भगवान है, भाव नहीं तो भगवान नहीं। भगवान बहुत सुंदर है, कितने सुंदर भगवान, बहुत सुंदर है। भगवान के जितना सुंदर कौन? सिर्फ भगवान। संसार की सुंदरता पर मुग्ध ना हो जाओ, लट्टू ना हो जाओ, भगवान बहुत सुंदर है। भगवान मिट्टी खाते हैं, मैया बोलती हैं मिट्टी खाई मुंह खोल आ। आप में से कितनों ने बचपन में माटी खाई है? मिट्टी खाए?
हम सब बचपन में माटी खाते थे। घर की दीवारें पहले माटी की होती थी, तो ऐसे खोद खोद के दीवारों को खाना शुरू कर देते थे। हर साल दीपावली में नया काम हम लोग दे देते थे घर वालों को, करो लिपाई पुताई। पहले की दीवारें चूने से पुताई जाती थी, वह भी एक तरह की मिट्टी की परत सी हो जाती थी, खाते थे बच्चे। पहले ईंटों को ईंटों से जोड़ने के लिए सीमेंट का प्रयोग नहीं होता था, माटी से चिनाई होती थी। तो बीच में जो माटी होती थी, दो ईंटों के बीच में, वो माटी खाई जाती थी। क्यों? कुछ याद आया बचपन? नहीं? आप बचपन में माटी खाए हो? नहीं? तो क्या जिया बचपन? बचपन में माटी नहीं खाई तो बचपन क्या? बचपन तो वही है जिसमें माटी खाई जाए। क्यों मैया? अब मैया यशोदा कन्हैया का श्रृंगार कर रही हैं, आंखों में काजल लगा रही हैं, बालों का जूड़ा बना रही हैं और जूड़े में मोती की लड़ियां लगा रही हैं, बाजूबंद पहना रही हैं, पांव में पायल, कमर में बांसुरी खुशी है। ये कन्हैया को बांसुरी किसने दी? शंकर जी ने। एक बार भगवान शंकर ने कहा, हे श्याम सुंदर, जब आप राम बनकर आए तब मैं हनुमान बनकर आपकी सेवा में रहा। अब आप कृष्ण बनकर जा रहे हो, मैं किस तरह आपकी सेवा करूंगा? तो आप ही बताओ भोलेनाथ, क्या चाहते हो? तब शंकर जी ने कहा कि आप बताओ कि मैं किस तरह आपकी सेवा में रहूं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आप पिछले जन्म में हनुमान बने तो आपने खूब सेवा करी, इस जन्म में हम आपकी सेवा करेंगे और होंठों से लगा कर रखेंगे। कहा कि आप बांसुरी बन जाओ, तो शंकर जी ने बांसुरी का अवतार ले लिया और श्री कृष्ण ने उस बांसुरी को अपने अधरों पे रखा, होंठों पे रखा। और बांसुरी बजाने में ये उंगलियों को, तो ये चरण दबा रहे हैं कृष्ण। ये बांसुरी जो है ना, ये साक्षात भगवान शंकर हैं। वास्तु के हिसाब से घर में बांसुरी होना चाहिए, सबके घरों में बांसुरी होना शुभ माना जाता है। बांसुरी सबके घर होनी चाहिए। भगवान गोपाल जी के हाथों में बांसुरी शुभ मानी जाती है। कल कौन सा त्योहार है? क्यों मैया? कल कौन सा त्योहार है? चतुर्थी। कौन सी चतुर्थी? बताओ। गणेश चतुर्थी को क्या नहीं देखते? क्या नहीं देखते? गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को मत देख लेना। गणेश चतुर्थी के चंद्रमा कलंकित हैं, श्रापित हैं। और यदि कल देख लो धोखे से, क्योंकि मुझे पता है कि आप जरूर देखोगे कल। जिसका मना किया जाए आदमी वही करता है। यदि आप धोखे से देख लें तो एक छोटा उपाय कर लीजिएगा। एक छोटा सा पत्थर उठाकर चांद की तरफ यूं फेंक दीजिएगा, तो वह पाप जो लगता है वह प्रायश्चित हो जाता है। या फिर चांद को, गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को क्यों नहीं देखते, इसकी कथा है। कहो तो मैं सुना दूं 2 मिनट में। एक बार शंकर जी ने मीटिंग रखी सबकी, सब आओ, सब देवताओं को कैलाश बुलाया। तो गणेश जी कैलाश की तरफ जब चले तो चूहे पर चढ़कर चले, तो वो चूहा चढ़ाई चढ़ने लगा तो गणेश जी गिर गए।
पीछे चंद्रमा खड़े हंसने लगे, ओहो गणेश जी गिर गए। तो गणेश जी ने श्राप दे दिया कि तुमने हमें उठाया नहीं, हमारी मदद नहीं की। हंसने लगे, बड़ा घमंड है तुम्हें अपनी सुंदरता पर, जाओ श्राप देता हूं, आज से तुम्हें जो देखेगा कलंकित तो हो जाएगा, कलंक लगेगा उसको झूठा। चंद्रमा चरणों में गिर पड़े, महाराज क्षमा। अच्छा कोई बात नहीं। फिर चतुर्थी के दिन, उस दिन चतुर्थी थी, बोले आज गणेश चतुर्थी के दिन जो तुम्हें देखेगा उसे झूठ मूठ का कलंक लगेगा। कई बार तुम्हारा परिवार तुम्हें झूठा कलंक लगाता है, झूठी चोरी लगती है, तुम्हारे चरित्र पर झूठा कलंक लगाता है, कुछ लोग लगा देते हैं। ये झूठा कलंक कई बार इसलिए लगता है क्योंकि आपने गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखा। इससे मुक्ति का उपाय है, एक छोटा पत्थर चंद्रमा की तरफ फेंक देना, देख लिया है तो। और भगवान श्री कृष्ण के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा, जाम्बवती और सत्यभामा के विवाह की कथा, श्री कृष्ण के साथ इनके विवाह की कथा कोई सुने तो इस पाप से मुक्ति मिल जाती है, उस कलंक से मोक्ष हो जाता है। तो कल चंद्रमा मत देखिएगा। पहला, कल कुछ लोग अपने नया घर बनाते हैं तो नए घर के ना द्वार पर गणेश जी की फोटो लगा देते हैं, देखा होगा आपने। टाइल पत्थर आती है, टाइल्स, उस पे गणेश जी का फोटो लोग अपने बाहर देखते हुए लक्ष्मी गणेश द्वार पे लगा देते हैं। लक्ष्मी और गणेश ये कभी द्वार पर नहीं होने चाहिए। गणेश जी बुद्धि हैं, तो बुद्धि घर के बाहर चले, घर के अंदर ना चले, घर के अंदर होनी चाहिए। लक्ष्मी घर के बाहर नहीं, अंदर होनी चाहिए। तो द्वार पर क्या लगाएं? गणेश लक्ष्मी नहीं, शंख चक्र और तिलक लगाना चाहिए द्वार पर। ये जैसे शंख चक्र, ये देखो, ये द्वार पर है। शंख ताकि आपका यश बढ़े, चक्र आपकी तरफ आने वाली कोई भी नकारात्मकता टल जाए, तिलक भगवान के चरण, तर्क का प्रतीक। और बुद्धि हमेशा किस पे सवार होती है? जोर से, तर्क पे। तो ये क्या है? ये प्रतीक है, सिंबल। जैसे बीजेपी ने अपना चुनाव चिन्ह रखा कमल, कांग्रेस का अपना चुनाव चिन्ह है, फलानी पार्टी का अपना चुनाव चिन्ह है, उसी तरह ये प्रतीक है ना। जैसे हमारे यहाँ अभी नया राष्ट्र प्रधानमंत्री जी ने वो बनवाया सांसद भवन, उसमें एक सेंगोल रखा गया, सेंगोल को स्थापित किया गया। वो सेंगोल क्या है? धर्म का प्रतीक। उसके ऊपर एक नंदी बेचने से मिलता, द्वार पे कोई संत आते तो रोटी खवाती, बड़ा सेवा भाव। इसलिए आप लोगों से एक बात कह दूं बार बार, सेवा जरूर किया करो। और संतों की सेवा क्या है? तुम्हारी सास, तुम्हारा ससुर, आप इन्हें पेट भर भोजन देते हैं, ये भी तो एक सेवा है। सास ससुर, पति पुत्र, ये बच्चे, आप बच्चों को खवा रहे हैं, पति को खिला रहे हैं, सास ससुर को सम्मान से दे रहे हैं रोटी, ये भी एक सेवा है। पर इनके बाद भी कोई द्वार पर तुम्हारे आसपास भूखा प्यासा हो तो बुला के 4 रोटी दे दिया करो, भैया लो खा लो। सेवा बहुत बड़ी चीज है। ये थोड़ी 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 सेवा जो आपसे होगी, इसका फल जब मिलेगा ना तो तुम्हारी झोलियां छोटी पड़ जाएंगी। ईश्वर इतना देते हैं। एक राजा थे, रंती देव उनका नाम था। राजा, जोर से बोलो, रंती देव। कौन से राजा? रंती देव।
ये राजा और रानी बड़े धर्मात्मा थे। इनके राज्य में अकाल पड़ा। अकाल समझते हैं? पानी ना बरसना। तो बिल्कुल प्रजा भूख से छटपटाने लगी। पूरा नगर खाली हो गया। नगर खाली हो गया। अब इनके राज्य में पानी नहीं बरसा। इन्होंने सारा खजाना खोलकर दान किया। और ये जंगल में जैसे तैसे कहीं भटक गए तो सबसे बड़ी सेवा है, बोलो, अन्न की सेवा। सबसे बड़ा दान अन्नदान। अन्न को दान की श्रेणी से कई गुना ऊपर रखा गया है। अन्न को दान की श्रेणी में कई गुना ऊपर रखा गया है अन्नदान को। हम आपके गाल में एक थप्पड़ मारेंगे, आपका कुछ ना होगा। वो थप्पड़ कई गुना बन के हमारे गालों तक वापस आएगा। हम आपका 1 रुपए का नुकसान करेंगे तो देर सवेर हमारा कई गुना नुकसान होगा। इसलिए सबका भला सोचो, सबका भला करो। लिख कर देता हूं, जो सबका भला करता है, सबका भला सोचता है, उसके बारे में भगवान भला सोचते हैं, उसके लिए भगवान भला करते हैं। हाँ, कुछ दिनों का कष्ट हो सकता है क्योंकि ईश्वर परीक्षा भी लेते हैं। कुछ दिनों का बीच में संघर्ष हो सकता है। कुछ दिनों के कठिन समय आ सकते हैं। धैर्य ना खोइएगा। इस कठिनता के बाद कृपा मिलने वाली है ईश्वर की। चिंता ना करिए। कठिनता है आज तो कृपा भी होगी कल। हर समय तो एक सा नहीं होता, सब दिन एक से नहीं होते। ये वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छे दिन भी गुजर जाते हैं और बुरे दिन भी गुजर जाते हैं। बस धैर्य हौसला रखिएगा, ईश्वर पे भरोसा और अपने कर्मों को अच्छा कीजिएगा। मां यशोदा ने पुण्य किया, कृष्ण जैसा पुत्र पाया। बोलिए यशोदा मैया की जय, नंद बाबा की जय। अब मैया यशोदा लाला को पालने पर सुला रही थी। तभी काम, मैया जब कन्हैया सो गए तो मैया काम करने लग गई। कन्हैया उठकर आए। यशोदा दही मंथन कर रही हैं। एकदा एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एकदा, एक दिन की बात है। एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहिनी। एक दिन की बात है। यशोदा दही मंथन कर रही थी। कन्हैया ने मथानी पकड़ ली। कहा कि हमें मैया दूध पिलाओ। और जब दूध पिलाने का कहा तो मैया ने कहा थोड़ा रुक जा, तेरे लिए मक्खन निकाल रही हूं, मक्खन खाना। अच्छा ठीक है। मैया मुंह को मक्खन नहीं, दूध ही चाहिए। अब मैया बैठ गई और यशोदा मैया अपना दूध पिला रही हैं। कन्हैया दूध पी रहे हैं माँ यशोदा का। तभी चूल्हे पे चढ़ाया था दूध पकाने के लिए। यशोदा मैया ने जब तभी उफनने लगा, लाला को उतार के कन्हैया को छोड़कर दूध की तरफ भागी तो भगवान ने सारी मटकियों को तोड़ दिया कि मैया मुझे छोड़कर मटकी की तरफ भागती है। सारी मटकियों को यशोदा मैया ने चट 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 तोड़ दी। मैया आई, देखा कि पूरी मटकी तोड़ दी कन्हैया ने। अब तो मैया ने लाठी उठाई, छड़ी, मारूंगी लाला तो को मार के रहूंगी। अब आगे आगे भगवान भाग रहे हैं, पीछे से मैया पकड़ने दौड़ रही है। जरा सोचो कि जिनके भय से यमराज भयभीत होते हैं, आज वो भगवान कहते हैं मैया बहुत डर लग रहा है, मत पकड़ियो मैया। वो मैया के भय से भाग रहे हैं। कितनी बढ़िया लीला है ये। क्या भगवान को भी डर लगता है? लेकिन ये लीला है कि वो अपनी माता का सम्मान कर रहे हैं।
मैया पीछे से दौड़ रही है, आगे आगे कन्हैया भाग। सारी बातें गांव की इसलिए करता हूं क्योंकि मैं खुद गांव का हूं। हमारे गांव में क्या था, एक आदमी था, जब उसके पास पैसा नहीं होता था तो वो शराब नहीं पीता था, पर जब उसकी फसल पकती और उसका गेहूं चना बाजार में जब बिकता तो जब तक पैसा खत्म ना हो जाए तब तक वो महंगी महंगी बोतल ला के पीता और पी के पूरे गांव भर को गालियां देता, सबको नाम ले लेके गालियां देता, तेरा वैसा तेरा ऐसा, तेरा वैसा तेरा ऐसा। और जब पैसा खत्म हो जाए तो फिर जैसे, तो ईश्वर ने जरूरत से ज्यादा यदि किसी को दिया पैसा तो आप क्या उसे पचा पाते हो? जिनको पैसा पचता है उन्हीं को ईश्वर पैसा देते हैं, पचता नहीं है तो नहीं देंगे। सबसे ज्यादा पैसा किसे पचता है बताओ, बोलो, हाँ उत्तर दो, बोलो मेरी मां है। सबसे ज्यादा पैसा पचता है बनियों को। बनिए हमारे देश में वैश्य समाज है, बनिया भाई, इनके पास बहुत पैसा होता है लेकिन ये पैसा बहुत पाके भी बिल्कुल सीधे साधे सिंपल रहते हैं। कभी घमंड में नहीं देखा होगा, कभी अकड़ में, बिल्कुल सादगी से रहते हैं। ये पैसे, ये समाज पैसे को पचाती है, ये समाज पैसे को पचाती है। सही है। बाकी लोगों के पास पैसा आ जाए तो पैसा आया नहीं कि बड़ा मोबाइल, बड़ी गाड़ी, और लोगों को पहले दिखाएंगे, देखो जी हमारे पास पैसा आ गया। लोगों के पास पैसा आए तो लोग दूसरों को दिखाते हैं। गाड़ी खरीदी है तो दूसरे के दरवाजे के सामने जाके जबरदस्ती हॉर्न बजाएंगे कि देख ले तेरे पास नहीं है, मेरे पास आ गई। और बनिया लोग करोड़पति होने के बाद भी वो बेचारे साइकिल से चलते हैं, सो नहीं करते कि हमारे पास कितना है। सादगी से पैसे को पचाओ। मारवाड़ी समाज है हमारे भारत में एक, कौन सा समाज? जोर से, मारवाड़ी लोग 95% बल्कि 99% मारवाड़ी पैसे वाले होते हैं। ये बात सही है कि गलत है? लेकिन वो सारे मारवाड़ी पैसे पाकर बिल्कुल सरल होते हैं, सहज होते हैं। किसी किसी में घमंड हो वो अलग विषय है। वो पैसे को छिपा के रखते हैं, किसी को पता नहीं लग पाता कि इनके पास पैसा कितना है। और सामान्य यूं ही आदमी को पैसा आ जाए तो उसके व्यवहार से दिख जाएगा कि भाई इसके पास कुछ आ गया है, और फिर सब बर्बाद करके जस का तस हो जाएगा। लेकिन जो मारवाड़ी लोग हैं वो पैसे को ऐसा मेंटेन करते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनका चलता है। आप लोग मेंटेन नहीं कर पाते, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलता, क्योंकि आपके पास प्लानिंग नहीं है, पैसे को बचाने की ताकत नहीं है। आया उछल गए। गंभीरता लाओ, गंभीरता। पैसा होना चाहिए लेकिन किसी को पता ना लगे कि आपके पास पैसा है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि भोजन, भजन और लक्ष्मी, भोजन भजन लक्ष्मी और नारी, ये सब पर्दे के अधिकारी।
ये सब पर्दे के भीतर। सही है। सादगी अच्छी है, आपको भी सादगी से रहना चाहिए। पैसा भगवान करे आप सबके पास खूब हो, खूब तरक्की करो आप लोग, लेकिन उसका घमंड ना हो, क्योंकि भगवान घमंड को बर्दाश्त नहीं करते। घमंड चाहे आपका हो, हमारा हो या किसी का हो, घमंड ना हो। क्यों? घमंड है, घमंड नहीं होना चाहिए। घमंड किस बात का? पैसे का ज्यादा घमंड ना करो रे बाबा। कोई भी हो, चाहे आप कोई क्यों ना हो, पैसे का घमंड ना करना। ये मिला है, समझ लो कि ईश्वर आपसे कोई भला काम कराना चाहते हैं, समाज की सेवा कराना चाहते हैं। अभिमान करोगे तो आज है, कल रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है। समय तो सबका बदलता है, किसका नहीं बदला? जो कल तक भले थे, जो कल तक पैसे वाले थे, वो आज खाक में मिल गए, और जो कुछ नहीं था आज करोड़ों में है। तो पैसा किसी के बाप की बफौती नहीं है। लक्ष्मी चंचल है, ठहरती वहीं है जहां लक्ष्मी का सदुपयोग करता है जो व्यक्ति। जहां सदुपयोग है, आप पैसा पाए हो तो सदुपयोग करो। अभिमान ना करो कि मेरे पास पैसा है। बात समझ में आई? सादगी से रहो। अभिमान किस बात का करें? जब हम मरेंगे तो हमारी चिता जलेगी। हम कितना भी संपत्ति जोड़ लें, कितना भी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लें, चाहे हम हो चाहे आप हो, जब हम मरेंगे तो हमारी संपत्ति में एक रत्ती हम लेकर नहीं जाएंगे। हमारी चिता जल रही होगी, लोग कह रहे होंगे देखो सारी जिंदगी इन्होंने जोड़ा, क्या लेकर गए। लेकिन आप ये बात दूसरों के लिए कहते हैं, एक दिन आप भी जलेंगे, ये बात आप भूल जाते हैं। जल जाएगी हमारी चिता, हमारी रह जाएगी राख। उस राख को एक 50 रुपए के घड़े में भरकर लोग ले जाएंगे, उस राख को गंगा जी में विसर्जित कर देंगे। हमारा अस्तित्व मिट जाएगा, आपका अस्तित्व मिट जाएगा। हम और आप जैसे कितने आए और हम और आप में से कितने चले गए। हमारे संग दौलत नहीं चलती। अभिमान किसका करें? हम शरीर का भी घमंड क्यों करें? संपदा का घमंड क्यों करें? कुछ भी तो हमारा नहीं है। इस संसार में हमारा कुछ है तो बताओ, क्या है हमारा? इसलिए 4 पैसे ईश्वर ने दे रखे हैं तो घमंड ना करना। वो तुम्हारे बाप का नहीं है, वो ईश्वर ने तुम्हें भलाई के लिए दे रखा है। पैसा ईश्वर ने दिया है तो दीन दुखियों की सेवा करो।